नमस्कार। आज हम संतुलन के सिद्धांत में या भू संतुलन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी में प्राट का मत पढ़ेंगे। प्राट की क्या संकल्पना है, क्या उन्होंने इसके बारे में बताया है। प्राट ने सबसे पहले ये बताया था कि कल्याण जो जिसकी अपन ने बात करी थी पहले वाले वीडियो में, कल्याण तथा कल्याणपुर के लिए अक्षांशीय माप में जो अंतर आया था उसको भली भांति पढ़ा और हिमालय का औसत घनत्व उन्होंने 2.75 मानकर उसकी आकर्षण शक्ति की गणना की तो उनको ये पता चला कि ये अंतर 15.885 का होना चाहिए था। डिफरेंस शुड हैव बीन 15.885 सेकेंड्स। प्राट ने हिमालय की चट्टानों तथा समीपवर्ती मैदान की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर यह बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठार से कम होता है, पठारों का मैदानों से कम, मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। अब he studied the rocks of the Himalayas and neighboring plains and found that the density of each higher part is less than a lower part. In other words, the density of mountain is less than the density of plateau. That of plateau is less than the density of plain, and density of plain is less than the density of oceanic floor, and so on. This means that there is inverse relationship between the height of the relief and density. अब इस आधार पे यदि उन्होंने माना कि समुद्र तल से कम होता है अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। अब प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है, लेवल ऑफ कंपेंसेशन, जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे घनत्व समान होता है। एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व का अंतर पाया जाता है। इस प्रकार यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया। According to Pratt, there is a level of compensation above which there is variation in the density of different columns of plane, but there is no change in density below this level. Density does not change within one column, but it changes from one column to other columns. Above the level of compensation, the central theme of the concept of Pratt on isostasy may be expressed as uniform depth with varying density. अब प्राट ये बता रहे हैं कि पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है और क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान मास होना चाहिए। इस तथ्य को वो एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि समतल तल के सहारे यदि दो स्तंभ है, जैसे मान लो देर आर टू कॉलम्स ए एंड बी, अ या ब कह सकते हैं अपन। अ तथा ब के धरातलीय क्षेत्र बराबर है, धरातलीय क्षेत्र यहाँ पर इनके बराबर है अ और ब के, परंतु इनकी ऊंचाई में अंतर है, ये अधिक ऊंचा है, ये कम ऊंचा है, अंतर है, दोनों में अंतर पाया जाता है। अब ये बता रहे हैं कि दोनों का भार संतुलन के लिए कंपेंसेशन रेखा के सहारे बराबर होना चाहिए। इक्वल मास मस्ट अंडरलाइन इक्वल सरफेस एरिया। इसके लिए अब वो क्या बता रहे हैं कि अ स्तंभ का घनत्व कम और ब का स्तंभ अधिक होना चाहिए इसका, ताकि दोनों का भार संतुलन रेखा पर बराबर हो सके। इस प्रकार प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा अनुपात होता है। ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा अनुपात होता है। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। अब
प्राट आगे ये भी बता रहे हैं कि ये घनत्व का अंतर केवल स्थल मंडल में होता है, पायरोस्फीयर या बायोस्फीयर में नहीं होता है। इस प्रकार प्राट का विश्वास तैराव के नियम में न होकर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में न होकर क्षतिपूर्ति तल में था, लॉ ऑफ कंपेंसेशन में था। प्राट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न जो उच्छावज इसलिए रुके हैं कि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, परंतु उनका भार संतुलन रेखा के सहारे यहाँ पर बराबर हो जाता है। अब डेंसिटी, जैसे अकॉर्डिंग टू प्राट देयर इज ए लेवल ऑफ कंपेंसेशन equal mass, both there is two columns A and B along the lines of compensation. Both the column A and B have A and B equal surface area, but there is different in their heights. Both the columns must have equal mass along the line of compensation. So the density of compensation, density of column A should be less than the density of column B, so that the weight of both the columns become equal along the line of compensation. Pratt's concept to inverse relationship between the height and density. Height of different column and their respective densities may be expressed bigger the column, lesser the density, and smaller the column, greater the density. इस प्रकार से प्राट ने इस संतुलन के सिद्धांत के बारे में अपना विचार प्रकट किया।